कि जैसे इसका 4 भाग करोगे तो 4 फोल्डिंग करोगे तो उसका क्या होगा, एक हिस्सा हमको निकल के ये मिलेगा। उस एक हिस्से को है उसमें क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर इसमें नहीं लिखना है। अगर इसमें एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत गलती कर, जिससे उसका 10 से 15 नंबर कम हो जाता है। तो भैया सबसे पहला काम क्या करना है कि मार्जिन वाला काम करेंगे। मार्जिन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक कॉपी है, एग्जाम बोर्ड में जो हमको कॉपी मिला है वो कॉपी है। उसमें क्या करना है कि जैसे इसका 4 भाग करोगे तो 4 फोल्डिंग करोगे तो उसका क्या होगा, एक हिस्सा हमको निकल के ये मिलेगा। उस एक हिस्से को मोड़ दिए, ये इसमें क्या करेंगे, लाइन काट देंगे। क्या करेंगे, स्केल से उसमें लाइन काट दिए। अब भैया जब इसमें लाइन काट दिए तो किस काम का, ये मार्जिन जो छोड़े हैं ये किस काम का है। तो भैया क्या करना है कि इसका बहुत बड़ा काम है, इससे आपका कॉपी नीट एंड क्लीन दिखेगा सबसे पहला। दूसरा क्या कि जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चलेगा कि आपका लिखने का तरीका जो है वह सही है। दूसरा क्या कि ये जो खाली जगह छोड़े हम, उस खाली जगह में क्या लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। यहाँ देख रहे हैं आप कि जो ये खाली जगह है उसमें क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर। आंसर इसमें नहीं लिखना है। अगर इसमें आंसर लिखोगे आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। उसके बाद जो ये लाइन दिए थे, ये मार्जिन छोड़े थे, उस मार्जिन के बाद हम लोग क्या किए, उसमें आंसर लिखना स्टार्ट किए। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा क्या था कि मार्जिन के बाद कि जो बोर्ड परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत में जो 2-3 पेज है, शुरुआत का जो 2-3 पेज है उसमें क्या करोगे, एकदम जो तुमको सबसे ज्यादा याद है, जो सबसे अच्छा याद है कि उसमें हम लोग गलती कर ही नहीं सकते हैं, तो 2-3 पेज में कोशिश कीजिए कि वही लिखा जाए जो तुमको अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, लिखने में क्या है कि जैसे भैया कि ऊपर में हम लोग हेडिंग बनाए, ठीक, इससे देखो एक टॉपर की तरह लिखो। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लिख रहे हैं, एक टॉपर की तरह कॉपी लिखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टॉपिक, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का जो टॉपिक रहेगा उस क्वेश्चन को, ये टॉपिक को यहाँ लिखे कि हम इस बारे में लिख रहे हैं। और उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो जो टॉपिक लिखे हैं उसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे और उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और नीला पेन से ये लिख देंगे, ठीक ना। तो ये जो है क्या कि हम लोग मोटा कर दिए और नीचे थोड़ा सा लाइन खींच दिए, तो ये टॉपिक है, उसका आंसर है। फिर क्या करोगे, इसमें ना थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, मतलब कि जहाँ पे आंसर लिखा हुआ हो गया उसके बाद 2 से 3 लाइनें, 2 लाइन छोड़ दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ से उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो। फिर वही जैसे किए थे, हेडिंग बनाए थे, उसी तरह से यहाँ हेडिंग बना के लिखना है और साफ साफ लिखना है। भैया इसमें ना जब लिखोगे क्वेश्चन तो ध्यान रहे कि गलती नहीं, गलती का गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो भी गया तो उसको पूरा नहीं काटना है, सिर्फ इस तरह से एक लाइन से काट दिए, जिससे कि क्या उसको पता चल जाएगा यह काटा हुआ है, उसको गंदा नहीं करना है। भैया ऐसा राइटिंग लिखना है ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ही ना हो। अगर दिक्कत होगा तो वो क्या करेगा, नंबर आपको कम देगा। उसके बाद जब यह हो जाएगा, अगर कहीं पे डायग्राम वाला है तो आप डायग्राम को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ दिए और डायग्राम का नाम यहाँ दे दिए, किस चीज़ का बनाना है बोला है। और कोशिश रहे कि आपका जो डायग्राम है वो नीट एंड क्लीन रहे और उसके एक साइड में पूरा नाम हो, ऐसा नहीं दोनों साइड। जैसे इधर क्या मार्जिन छोड़े थे, मार्जिन से हम स्टार्ट किए, यहाँ डायग्राम बनाए और डायग्राम का जो नाम है एक सबको एक साइड में कर दिए। जब सबको एक साइड में कीजिएगा ना तो इससे क्या होता है कि आपको नंबर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। ऐसा नहीं वो नंबर काटने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरा क्या कि आप किसी क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है तो उसमें फ्लो चार्ट बनाइए। जैसे क्या कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन कहाँ जाता है, स्टोमक में गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, तो वह क्या फ्लो चार्ट बनाइए, उसमें भी आपको फुल में से फुल नंबर मिलेगा। अब चलते हैं आगे। तो हेडिंग का काम हो गया हमारा, साफ सुथरा लिखावट का काम हो गया। अब क्या बचा है कि जो हम लोग क्वेश्चन लिखे थे उसके बीच में गैप भी डाल दिए। अभी दिखाया आपको कि इसके बीच में क्या करना है, गैप डालना है। ये देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये इसके बीच में गैप डाले हैं ताकि जो कॉपी चेक करेगा उसको भी पता चलना चाहिए ना कि ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है।
डायग्राम वाला भी काम हो गया, फ्लो चार्ट वाला भी काम हो गया। आपको अब मेन काम क्या बचा है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप दो काम कीजिएगा। एक क्या कि पहले पेन का जो सिलेक्शन कीजिएगा वो काला हो और एक पेन नीला हो। उससे क्या होगा कि काला पेन जो है उससे आप हेडिंग बनाओगे, थोड़ा सा मोटा करोगे, मतलब कि जो हेडिंग जैसे मान लो जय प्रकरम लिखे थे, और इससे क्या करेंगे उत्तर लिखेंगे। दूसरा क्या करना है कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको अच्छे से फिल करके आना। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा।